भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21। अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश और श्लोक संख्या 51। तो मेरे पीछे बोले। अद्य नस्तमसा पारस त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देव संगीत। अद्य नस्तमसा पारस त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देव संगीत। अद्य नस्तमसा पारस त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देव संगीत। बोलिए। वैष्णो देवी। सब हाँ बोलो बोलो माता जी। शब्दार्थ बोलिए। अद्य आज नह हम सबका तमसः भौतिक अस्तित्व के अंधकार का पारह दूसरी ओर त्वया आपके द्वारा उपासादितः बढ़ा हुआ प्रभो हे स्वामी भ्राम्यताम भटकने वालों को नष्ट दृष्टिनाम जिनका जीवन लक्ष्य खो चुका है कर्म भी गत कर्मों के कारण दैव संगीत है श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा व्यवस्थित। ना अनुवाद मेरे पीछे बोले। नागरिकों ने आगे कहा आज आपने हमारी आँखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है।
जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहा है? कितने भक्त हैं जो रोज बैठते क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज बैठते हैं। हाँ, कौन कह रहा है? प्रजा लोग, पृथु महाराज की प्रजा के लोग जो है बोल रहे हैं, है ना। और पृथु महाराज से बोल रहे हैं। अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो महाराज पृथु ने उपदेश दिया है प्रजा को, है ना। और ये उपदेश जो है उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? श्लोक संख्या 21 से शुरू किया था और 44 तक, श्लोक संख्या 44 तक 24 श्लोकों में उन्होंने उपदेश दिया पृथु महाराज ने, है ना। इस अध्याय के कुल श्लोक 52 हैं। 52 श्लोकों में 24 श्लोक जो है पृथु महाराज के उपदेश के हैं। इसलिए अध्याय का नाम प्रभुपाद ने क्या दिया? महाराज पृथु महाराज द्वारा उपदेश। महाराज पृथु द्वारा उपदेश, क्योंकि 52 श्लोकों में 24 श्लोक जो है मतलब बहुत ज़्यादा श्लोक हैं। तो इसलिए मुख्य जो है इस अध्याय का जो विषय है वो पृथु महाराज का उपदेश है। और पृथु महाराज का उपदेश जो है बहुत दिव्य है, क्योंकि वे जो है वैकुंठ पुरुष हैं। वो वैकुंठ से आए साक्षात, और उन्होंने जन्म भी इस तरह से नहीं लिया कि माता के गर्भ से जन्म लें और गर्भ का जो है कष्ट भोगें और फिर जो है अज्ञान में पैदा हुए हैं। उनको खाली रोना आता है और कुछ बोलना नहीं आता। बच्चे है ना, खाली रोना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो ऐसा नहीं था। वो तो दिव्य जो है, हालांकि राजा बेन के शरीर से उन्होंने प्रकट हुए, कि मंथन से जो है वो ऐसे निकले तो पूर्ण पुरुष जो कि तरुण अवस्था में और आभूषण वस्त्र सब धारण किए। उन्हें कोई कपड़े पहना नहीं सिखाता, कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं। अर्ची महारानी भी वैकुंठ से आई, तो वैकुंठ से जो है डायरेक्ट मतलब प्रकट हुए हैं। वो पृथ्वी बेन के शरीर का जो है माध्यम बनाया, प्रकट हुए हैं। तो उनको इस जीवन में जो है कोई गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं। गुरु तो तब बनाते जब अज्ञान में पैदा होते। तो हम लोग अज्ञान में पैदा होते, माता के गर्भ में कष्ट भोगते हैं। तो ये पृथु महाराज है, इनका उपदेश क्या चीज़ है। इतना अमृत है, और वो भी गाढ़ा अमृत, बहुत गाढ़ा अमृत। इतना जो है अमृत है। वो तो भगवान के जो है मतलब धाम से उतर करके आए सीधे, है ना। तो फिर क्या कहा जाए उनके बारे में। और प्रजा जो है उनकी जो है प्रशंसा कर रही है। प्रजा लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अद्य न, आज जो है हमें आंखें मिली। वो क्या कह रहे हैं? आज आपने हमें आंखें प्रदान की हैं और अंधकार के परे आपने जो है हमें पहुंचा दिया। अपार अंधकार, अंधकार का कोई अंत ही नहीं है। कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। सूर्य जो है बाहरी अंधकार को तो नष्ट करता है, ये अंदर का जो अज्ञान है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। उस अज्ञान का जो है आपने हमें पार करा दिया। तमसः पारस्त्वया उपासादिता है प्रभु। आपने जो है हमें अज्ञान के पार करा दिया, अंधकार के पार कर दिया। भ्राम्यताम नष्ट दृष्टि नाम, क्योंकि हम अभी तक जो है इस संसार के जो है जकड़े हुए, संसार के बंधन में जकड़े हुए हम भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण कर रहे थे, किस तरह से भ्रमण कर रहे थे? अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर भ्रमण करने का यह मतलब नहीं कि जैसे आप चल रहे सड़क में तो वो भ्रमण करना है। आप चल रहे सड़क में और कितना चल रहे हैं, है ना, उसका तो मतलब कुछ भी उसकी गिनती नहीं है कि आप कितना चलते हैं। लेकिन आप कितना भ्रमण करते हैं कि एक मनुष्य के शरीर से आप जो है ऐसे कर्म आपने कर दिए कि हजारों जन्म तक मनुष्य का शरीर ही ना मिले और मछली के शरीर में चले गए,
कुत्ते के शरीर में चले गए, जुगनू के शरीर में चले गए, छिपकली के शरीर में चले गए हैं, कितने कितने शरीर हैं, वृक्ष हैं और लताएं हैं और जो है कीड़े हैं, कितने कितने शरीर में। वो है भ्राम्यताम नष्ट दृष्टि नाम, और दृष्टि बिल्कुल नष्ट है। तो दृष्टि नष्ट का ये मतलब नहीं कि हमारी आँखें खराब हैं, आँखें खराब नहीं हैं, लेकिन नष्ट दृष्टि कैसे हो जाती है? अंधकार में, उसको कहते हैं नष्ट दृष्टि ना। आँखें तो ठीक हैं, लेकिन अंधकार में आपकी आँखें क्या है? कुछ नहीं देख रही। तो अज्ञान के अंधकार में हम जो है भ्रमण करते रहे। अब सोचिए अज्ञान के अंधकार में भ्रमण करने का क्या मतलब है कि अब छिपकली के शरीर में जब कोई जीव आता है तो अपने को छिपकली समझता है, हमेशा अपने को कहता है कि हमेशा से मैं छिपकली ही रहा और हमेशा मैं छिपकली ही रहूँगा। वो छिपकली ऐसे ही सोचती है। गाय के शरीर में जो जीव आ जाता है तो वो अपने को गाय समझती है कि मैं हमेशा गाय थी और हमेशा गाय बनी रहूँगी। मतलब उसको कुछ भी उसके पास दृष्टि ही नहीं है कि पहले मुझे क्या शरीर मिला था, अब शरीर क्या मिला, और इस समय भी शरीर कैसे बदल रहा है। दृष्टि ही नहीं, बिल्कुल किसी के पास दृष्टि नहीं। एक बच्चा है तो अपने को जो है हमेशा के लिए समझता है क्या कि मैं बच्चा ही रहा। जितने भी सोचेगा समय, कितना समय, हजारों सालों से मैं बच्चा ही रहा और बच्चा ही रहूँगा। उसे भी पता नहीं कि बच्चे का शरीर जो है अभी उसका बदल करके युवक का शरीर बनेगा, 10 साल 20 साल में युवक बन जाएगा। तो उसको कुछ भी उसके पास दृष्टि ही नहीं है ना। तो जीव जो है इस भौतिक संसार के अज्ञान में जो भ्रमण कर रहे हैं वो ऐसे भ्रमण की बात नहीं है कि भाई ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, बल्कि योनियों, एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे वृक्ष खड़े रहते हैं, हजारों साल तो खड़े रहते हैं, फिर वृक्ष का जीवन समाप्त होता है, फिर दूसरा वृक्ष बन जाता है, तो कितनी दूर वो जो है पहुंच जाता है ना। और एक लोक से दूसरे लोक में भी चले जाते हैं। इस शरीर से तो हम दूसरे लोक में जा ही नहीं सकते, लेकिन हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना। और 7 जो है नीचे के लोक हैं, 7 ऊपर के लोक हैं, तो 14 लोकों में हम भ्रमण कर रहे हैं। और दृष्टि इस प्रकार की नष्ट है कि हमें कुछ भी नहीं मतलब पता रहता कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, कि पिछले शरीर में वो कौन सा पिछला शरीर था जिसमें हम थे, और अगला शरीर क्या मिलने वाला है, ना वो कुछ पता है। जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर में अपनी पहचान हमेशा के लिए करते हैं कि हमेशा के लिए मैं इसी शरीर में रहा और हमेशा के लिए इसी शरीर में रहूँगा। नष्ट दृष्टि नाम। तो वैसे दृष्टि है, वो देख रहा है अपने को, तो अपना खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, ये सब कार्य जो है वो कर रहा है। उसके पास दृष्टि है इस चीज़ की, ढूंढता है कहाँ भोजन है, तो दृष्टि है उसके पास। लेकिन वो दृष्टि उसके पास बिल्कुल नहीं है कि पहले कहाँ किस शरीर में रहा और अब किस शरीर में आ गया, और फिर ये शरीर बदल रहा है तो फिर से। भ्राम्यताम नष्ट दृष्टि नाम कर्म भीर दैव संगित है। और वो कर्मों के कारण जो है हमें शरीर जो है बदलना पड़ता है, और वो कर्म जो है हम नहीं जानते हैं, वो देव के जो है जानकारी में है। तो देव को मतलब प्रारब्ध भी बोल सकते हैं, या श्रेष्ठ अधिकारियों के द्वारा। तो जैसे यमराज हैं तो उन्होंने जो है नोट कर लिया कि किसी भी जीव के लिए उसको जो है 10 जन्म ऊँट का इसको मिलना चाहिए, और उसके बाद 20 जन्म सांप का मिलेगा, फिर 30 जन्म इसको जो है मेढक का मिलेगा, और 50 जन्म इसको कुत्ते के मिलेंगे। तो देव, उसी को देव कहते हैं, ये निश्चित कर दिया। तो मनुष्य जन्म कब मिलेगा, है ना, कुछ पता नहीं है। कितने कितने जन्म तक जो है हमें क्या होगा कि हमें भोगना पड़ेगा, और हमें कुछ भी पता नहीं कि अभी कितने जन्म हमने भोग लिए हैं, और किस कर्म के कारण हमने कौन सा जन्म भोगा है, कौन सा कष्ट भोगा है, कुछ भी पता नहीं। तो उसको कहते हैं नष्ट दृष्टि नाम। दृष्टि बिल्कुल नष्ट है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय।
इस श्लोक में कर्मभिर दैव संगीत पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कर्मों के गुण के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं। मतलब कर्मों का गुण, आपके कर्मों का गुण किस तरह का है, सत्वगुण में कर्म करते हो या रजोगुण में या तमोगुण में कर्म करते हो, है ना। तो उस कर्म के अनुसार जो है आप उसी गुण से और बंधते हैं, है ना। तो पहले तो आप गुणों के संपर्क में आते हैं और उस गुण के कारण जो है आप कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार जो है फिर आपको उसका परिणाम भोगना पड़ता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। अगर आप सत्वगुण के संपर्क में आ गए तो सत्वगुण में बंध गए और सात्विक कर्म करते हैं तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है? ये बंधन हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, कर्मों का बंधन क्यों प्राप्त होता है? सत्वगुण में वो सत्वात् संजायते ज्ञानम। और रजोगुण के संपर्क में आए तो रजोगुणी कर्म करते हैं, है ना। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव चा। रजोगुण में आप कर्म किया आपने और उसका परिणाम क्या है, लोभ। लोभ, अब इसको काम क्रोध लोभ मोह मोह मत्सर, ये 6 शत्रुओं के आप जो है चंगुल में आते हैं। उसको कभी लोभ कह दें, कभी काम कह दें, काम शत्रु है, लोभ शत्रु है, ये 6 शत्रुओं के बस में आप आते हैं। और ये शत्रु जो है काम शत्रु ही है, अपने समय के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। कभी ईर्ष्या के रूप में, ये शत्रु जो है हमारे साथ रहता है, और कभी मद के रूप में, घमंड के रूप में शत्रु हमारे साथ में रहता है, लोभ के रूप में शत्रु, क्रोध के रूप में ये शत्रु हमारे साथ रहता है। तो रजोगुण जो है हमें इस काम शत्रु के संपर्क में जो है ये कर देता है। रजसो लोभ ऐसा प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम ऐसा। प्रमाद मोह और अज्ञान ये क्या है, ये तमोगुण का। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम ऐसा, तमोगुण से हम जो है और नीचे जाते हैं। तो प्रमाद का मतलब है गलतियां ही गलतियां करते जाते हैं, गलती के ऊपर और गलती करते जाते हैं, गलती के ऊपर और गलती करते जाते हैं और सुधरते हैं नहीं, सुधरते नहीं हैं। और मोह है, मोह का मतलब क्या है कि वो विचार ही नहीं कर सकते हम कि हम कुछ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो मोह कहते हैं। और अज्ञान, अज्ञान कुछ भी मतलब पता नहीं है कि हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं संसार में और हम कष्ट भोग रहे हैं, है ना, कुछ नहीं पता। तो इस तरह से जो है ये 3 गुणों के संपर्क में। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हम कर्मों के गुणों के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं और दैवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। तो दैवी विधान वही कर्म फिर दैव संगीत है। तो दैव के अनुसार जो है हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो उसी को कर्म हम कहते हैं, उसी को हम दैव भी कह सकते हैं। क्या बंधन हमें प्राप्त हो गया और कर्म का बंधन जब प्राप्त हो गया तो निश्चित हो गया कि अब हमें जाना पड़ेगा, कुत्ते की उन्हीं में जाना ही पड़ेगा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ना तो कोई बचा सकता है ना आप खुद बच सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। या नरक में जाना है तो नरक में फिर आपको जाना ही पड़ेगा, है ना, कोई नहीं बचा सकता। तो इसको कहते हैं कर्म के अनुसार और दैव के अनुसार हमें जो है करना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है। आगे इस प्रकार सभी जीवात्मा अपने जीवन लक्ष्य के ओझल होने से विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं, है ना। तो क्या है, जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भौतिक संसार से निकलना। हम क्यों आए इस भौतिक संसार में, हम कहाँ पर थे, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, वो बिल्कुल दृष्टि नष्ट हो चुकी है कि हमारा स्वरूप क्या है ना। जैसे शिक्षाष्टकम में बताया गया है, अय नंद तनुज किंकरम, कि हे नंद के पुत्र मैं तुम्हारा सेवक हूँ। पतितम विस्मय भवाम बधो, और मैं विषम भव समुद्र में गिर गया हूँ। ये दृष्टि है,
तो ये दृष्टि किसके पास है? ये दृष्टि जो आपको यहाँ आपको मिल रही है, बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, दृष्टि दी जा रही है, वो दृष्टि कहाँ मिल रही? आज की शिक्षा में बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कहाँ मिल रही है दृष्टि? कोई दृष्टि नहीं मिल रही। शिक्षा दी जा रही है ना, लेकिन अंधकार में ही जो है आपको शिक्षा दी जा रही है, अंधकार के अंदर ही, है ना। जब तक मनुष्य जीवन है, कैसे बढ़िया खाओगे और जो है सोओगे और भोग करो, और अगले जीवन में कुछ पता नहीं कि अब कहाँ जाओगे। आज की शिक्षा है, कोई दृष्टि नहीं देती, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस प्रकार सभी जीवात्मा, सभी मतलब कितने जीवात्मा हैं? कोई संख्या है? असंख्य है ना। जैसे इसी मंदिर में ही जो है आप संख्या नहीं गिन सकते, कितने छोटे छोटे पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, है ना, जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ते, है? तो इतने छोटे छोटे कीटाणु, तो इस मंदिर के अंदर भी जो है जीवों की संख्या आप गिन नहीं सकते। तो वे सब जो जीवात्मा हैं, सभी जीवात्मा अपने जीवन लक्ष्य के ओझल होने से विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं। इसी मंदिर में कितनी चींटियाँ, कितने कीड़े, जमीन के अंदर भी कितने हैं जीव। ये सब जो है क्या ऐसे हैं कि जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है उनका, यानी दृष्टि नष्ट है, दृष्टि नष्ट है, और ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भटकते हैं। ये जो मनुष्य, इस मंदिर के अंदर भी जितने कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं। कभी इंद्र भी बन चुके हैं, कभी इंद्र भी बन जाते हैं, और फिर कीड़े बनते हैं, फिर मकोड़े, कीड़े मकोड़े, और जल के जीव जंतु कितने हैं। तो ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं। आगे कभी निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं, तो कभी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। ये सब भटकना है। स्वर्ग में जाते हैं तो सोचते हैं मैं अब तो सुखी हूँ, अब तो मैं सुखी हो गया, और उनको पता नहीं है कि उनके पुण्य क्षीण हो रहे तो अभी गिरने वाले हैं। और जब गिरते हैं तो आओ अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, गिरते हैं। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे। अनंत काल सोचिए, कोई आदि नहीं है ना। अनादिकाल भी बोलते हैं, अनादिकाल। अनादिकाल का मतलब ये नहीं है कि हम कभी भगवान के धाम में नहीं थे। हम भगवान के धाम में थे, लेकिन वो समय हम नहीं जानते कि किस समय हम भगवान के धाम से गिरे, कितने जन्म लिए हम गिन नहीं सकते, हम जान नहीं सकते कि कितना समय बीता। तो उसको हम अनादिकाल भी बोलते हैं, अनंत काल, अनादिकाल, जो भी बोलते हैं। तो अनंत काल से भटकते रहे हैं। गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। तो ये प्रभुपाद जो है उसी प्यार का ही एक प्रकार समझा रहे हैं, जो प्यार बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो यहाँ प्रभुपाद ये बताते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, तो ब्रह्मांड भर में भटकते रहते हैं। तो उसकी व्याख्या करें, कभी निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं, कभी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते, फिर कौन भाग्यवान जी, कोई भाग्यवान जी है, उसका परसेंटेज क्या है, कितना कम परसेंटेज है, इतना कम परसेंटेज है कि आप वो भी नहीं बता सकते कितना, करोड़ों में कोई एक, या करोड़ों जीवों में कोई एक जीव। क्या, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं गुरु और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो बीज रूप में भक्ति प्राप्त होती है, वही संकेत, भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। उसको भक्ति लता का बीज कहें या भक्ति का संकेत कहें, भक्ति का संकेत प्राप्त होता है ना। हरे कृष्णा, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, प्रसाद का टाइम है, प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए।
आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं इसका मतलब कान भी बंद है। कथा सुनने का तरीका ये नहीं आंखें बंद करें, हैं? जो ध्यान भी बताया गया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, तो उसमें भी कहा है कि नासिका संप्रेक्ष नासिका अग्रम से, नासिका के अग्रभाग को देखना होता है। तो नासिका के अग्रभाग को देखेंगे तो आधी आंखें खुली होती हैं, आधी आंखें बंद रहती हैं। आंखें बंद करके ना तो ध्यान करने की विधि है, और सुनने की विधि तो क्या है, आंखें पूरी खोलो और दो गुनी 4 गुनी आंखें खोलो। तो उससे जो है आप जितनी आंखें खोलोगे तो आपकी कान खुलेंगे, और आंखें जितनी आपकी बंद होंगी तो कान भी बंद होंगे। तो किन की आंखें खुली हैं? हाँ, हाथ उठाइए। किन की आंखें खुली है? और किन की आंखें बंद हैं? हाथ उठाइए। बड़ा सच्चा भक्त है। अपना दोष स्वीकार करना बहुत बड़ा गुण है। तो प्रार्थना करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि क्लास में मेरी आंखें बंद ना हो, है ना? क्लास के समय आंखें बंद ना हो। प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे 24 घंटे सो, लेकिन क्लास में नहीं सोना है। अगर ठीक से नहीं सोए हो और क्लास में नींद आ रही है तो 7 घंटा सो, 8 घंटा सो, 14 घंटा सो, हाँ, दिन भर सो, लेकिन क्लास में नहीं सोना। प्रभुपाद जो है बहुत कठोरता से जो है ये समझाते हैं कि क्लास में नहीं सोना, ठीक है ना? अब क्लास में नहीं सोएंगे, हाथ उठाइए। कौन कौन क्लास में नहीं सोएंगे? हरि बोल। हाँ, अगर नींद आती है तो खड़े हो जाओ, क्लास में नहीं सोना, ठीक है ना? थोड़ी सी सजा है, खड़ा होना थोड़ी सी सजा है कोई, है ना? लेकिन लाभ कितना बड़ा है। कथा जो है आपके कानों में जाएगी और हृदय को साफ स्वच्छ करेगी, तो ये कितना बड़ा मज़ा है। सजा थोड़ी सी है और मज़ा बहुत। तो खड़े हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना सजा है, कोई खास सजा थोड़ी है। पेड़ तो जो है दिन रात खड़े रहते हैं, हजारों सालों तक खड़े रहते हैं। आपको तो नहीं कहा गया हजारों सालों तक खड़े रहो, है ना? थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, है ना? श्री राधा गोविंद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व की जय। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, क्या बता रहा था? हाँ हाँ हाँ, प्रभुपाद जो है उस प्यार की व्याख्या कर रहे हैं। वो प्यार क्या है, कौन बताएगा? बंगाली प्यार ना। हाँ, ये प्यार जो है बड़ी प्रसिद्ध है ना? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान। ब्रह्मांड में कितने लोग भ्रमित, तो उसमें कोई भाग्यवान जीव जो होता है वो करोड़ों में एक होता है, या करोड़ों 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 में भी एक नहीं है, और कम है। इस मंदिर के अंदर ही करोड़ों करोड़ों जीव है जिनको आप देख भी नहीं पा रहे। जमीन के नीचे है और हवा में आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, करोड़ों करोड़ों जीव हैं। और फिर पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, कोई संख्या नहीं। उनमें से कोई एक जीव जो है क्या है, ब्रह्मांड के भ्रमण का जो है वो अंत होता है उसका, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण उसका बंद हो जाता है। और क्या होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अनंत काल से भटकते रहे हैं हम सभी। हैं? तो क्या सोचते हैं कि आप उनमें नहीं है क्या? हम सभी, प्रभुपाद के हम सभी। जब प्रभुपाद अपने को भी शामिल कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं कि आप नहीं हैं? हम सभी, प्रभुपाद के हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं। तो इस बात को
जो है जितनी गहराई से सोचे तो उतनी गहराई आपको मिलेगी। हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं और गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है ना। तो इतने थोड़े लोग हैं अनंत ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांड भी अनंत हैं। उनमें से इतने थोड़े से लोग हैं जिनको क्या मिला है, दृष्टि मिली, और सब कैसे हैं, दृष्टिहीन। कितने थोड़े लोग हैं, है ना। इतने थोड़े लोगों का परसेंटेज कुछ है, कोई भी परसेंटेज नहीं है। करोड़ों 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 में भी एक नहीं है, और कम, है ना। तो उनको भक्ति लता बीज, तो यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भक्ति लता बीज को हैं, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भक्ति लता बीज को क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, हाँ, संकेत, भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। थोड़ा संकेत, जैसे ऐसे ऐसे इतना संकेत मिलता है, और इतना संकेत मिलता है और वो प्रकाश भी मिलता है। आ जाओ, वही बीज, भक्ति लता बीज, चाहे छोटा सा बीज कहें या संकेत कहें, वही चीज़ है। आपको बीज मिला है तो हृदय की भूमि में उसको आप रोपित करो और सिंचन करो, श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करो। तो श्रवण कीर्तन क्या है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो वो कीर्तन है, जब क्लास सुनते हैं तो वो श्रवण है। तो श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करो, और हृदय में आपको भक्ति लता का बीज मिला है या संकेत मिला है ना। तो संकेत मिला है तो संकेत के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर ऐसे संकेत के तो चलना हो, तो जितना आप चलते जाओगे उतना प्रकाश मिलता जाएगा। या बीज मिला है तो जितना आप सिंचन करोगे तो वो लता जो है वो क्या है, उठेगी, ऊपर उठेगी, लता ऊपर उठेगी। आगे यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। संकेत मिलता है तो जीवन की प्रगति शुरू होती है, असली जीवन की प्रगति शुरू होती है, नहीं तो कोई प्रगति नहीं। क्या आजकल के नेता बोलते हैं कि भाई ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन क्या है, कुछ भी प्रगति नहीं आपके जीवन की। जीवन में होता क्या है, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बस इसी को प्रगति बोलते हैं। कि बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा तो इसी को जीवन की प्रगति, है ना। बस का जो है टिकट नहीं देना पड़ेगा तो जीवन की प्रगति, है ना। तो इसमें है क्या, आपको खाने, सोने, भोग करने, सुरक्षा करने की सुविधा दी जा रही है, और बाद में कहाँ जाएंगे, पशुओं की योनि में जाएं, पक्षी की योनि में जाएं। नेताओं को जो है कोई चिंता नहीं, ना उन्हें पता है कि वो कहाँ जाएंगे अगले जीवन में। ये नेता लोग भी जो है जो भाषण दे रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं कि अगले जीवन में वो कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, उनको भी पता नहीं। और आप भी जो है उन्हीं के हिसाब से चलेंगे तो आपको भी पता नहीं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना, और मकड़ी, मच्छर, है ना, सब इन सब योनियों में संख्या बढ़ाओगे, उनकी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो जनसंख्या पहले से अपार जनसंख्या है, आपको संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अपार हैं, अनंत संख्या है। मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की अनंत संख्या है, आपको उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ, संकेत मिलता है, इधर आओ, है ना। तो संकेत मिलता है और जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया है कि हम प्रजा लोग जो है अपने को बोलते हैं, हम लोग अद्य नः तमसा पारम, आज हमको जो है तम यानी अंधकार से जो है ये पार प्राप्त हुआ है, अंधकार से हमें प्रकाश प्राप्त हुआ है, आज ही प्राप्त हुआ है, इसके पहले हमें नहीं प्राप्त हुआ था। अद्य नः तमसा पारम तो यहाँ उपासादितः प्रभु, हे प्रभु। तो पृथु महाराज को प्रभु बोल रहे हैं, हे प्रभु, है भ्राम्यताम नष्ट दृष्टि नाम। अभी तक हम जो है दृष्टि नष्ट थी, अंधकार में कुछ नहीं दिखाई दिया, है ना, और भ्रमण करते रहे, हैं कहाँ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे, है ना।
कर्म फिर दैव संगित है, क्योंकि अपने कर्म इस तरह के थे कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे और वही हमारा देव था, प्रारब्ध था, वही हमारा निश्चित हो चुका था। आज हमारा जो है क्या हो गया है, जीवन सफल हो गया है। आज हमारा जो जीवन है ये है आनंदमय हो गया है। हमें वो दिशा मिल गई, सही दिशा मिल गई है। अब हमारी क्या प्रार्थना है कि चाहे किसी भी योनि में जाएं, लेकिन दिशा हमारी वही बनी रहे। अब किसी भी योनि में जाएं, चाहे कुत्ते, बिल्ली, कीड़ा, कुछ भी बने, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य ना हो करके क्या होगा, लक्ष्य कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो कीड़ा भी बन जाए, जैसे भरत महाराज थे, हरण बन गए, लेकिन उसकी दृष्टि नष्ट नहीं हुई। वो क्या सोच रहे हैं, अरे मैं कैसे हरण बन गया, मैंने हरण की आसक्ति के, हरण का संगति की, मुझे हरण का शरीर मिल गया है, मुझे निकलना है बाहर। तो हरण के शरीर में भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, हरणों के झुंड में नहीं रहते हैं, वहीं पर जो है तपस्या करते हैं। तो पानी में खड़े हैं, अब बोल तो नहीं सकते, मंत्र जप तो नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हरण के शरीर में शोक करते हैं। तो ये भी जो है क्या है, दृष्टि है कि दृष्टि नष्ट नहीं होती है, तो हम शोक करते हैं कि हमने क्या गलती की। नलकुबर मणिग्रेव को हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रसादम टाइम प्रसादम टाइम। ये प्रसादम टाइम है, प्रसादम टाइम सोने का टाइम नहीं है। ये प्रसाद जो है आपको कानों से दिया जा रहा है, कानों से आप पी रहे हैं, ये प्रसादम टाइम। एक प्रसादम मुँह से खाया जाता है, जब मुँह से खाया जाता है तो उसकी सीमा होती है, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। लेकिन ये प्रसाद जो कान से आप पीते हैं, कथा का रस, वो इसकी कोई लिमिट नहीं, जितना पियो उतना ही आपका कम है ना। आंखें बंद हुई है तो क्या हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी आंखें बंद हुई और आपके कान बंद हुए। क्या सुना, सुना क्या? हाँ हाँ, तो आंखें तो बंद हुई लेकिन कान बंद नहीं हुए। हाँ, हीरो हीरो है, हीरो। हाँ, कि हमारी दृष्टि नष्ट नहीं हुई है, तो भरत महाराज की दृष्टि नष्ट नहीं हुई, हरण बन गए, दृष्टि नष्ट नहीं हुई। तो अगर हम अगले जीवन में अगर मान लो कोई शरीर मिल जाए, कोई भी योनि मिल जाए, तो हमारी दृष्टि नष्ट ना हो, तो ये बहुत बड़ी रक्षा है। दृष्टि नष्ट ना हो, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ना हो, क्या, कृष्ण की प्राप्ति। शोक कर रहे हैं, हरण के शरीर में शोक कर रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, सोच रहे हैं मैंने ये गलती की है, क्या गलती की, ये गलती की। नारद जी ने नलकुबर मणिग्रीव को वृक्ष बनने का शाप दिया, लेकिन क्या, तुम्हारी दृष्टि नष्ट नहीं होगी, वृक्ष रूप में रहोगे, 36,000 साल तक वृक्ष रूप में रहोगे और याद करो कि तुमने क्या गलती की। वहाँ तुम्हारी दृष्टि तुम्हें ऐसी मिले कि तुमने क्या गलती की थी। तो ये क्या है, बड़ी रक्षा है। वृक्ष रूप में भी जो है याद करते रहे। और जो दूसरे वृक्ष हैं वो क्या हैं, वो मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में। तो वृक्ष का भी शरीर प्राप्त हो जाए, कीट का शरीर प्राप्त हो जाए, और ब्रह्मा का भी हमें जीवन नहीं चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, क्या है वो कविता, क्या है गीत, फिर से ब्रह्मा जन्म हो यदि, अच्छा, कीट जन्म हो यदि तो या पति दास। हाँ, कीड़े का भी जन्म हो, लेकिन तुम्हारे चरणों का चिंतन करूं तो जो चाहिए मुझे, और बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं करे। तो ब्रह्मा का जन्म भी हो और आपसे बहिर्मुख हो, तो मुझे ब्रह्मा का भी जन्म नहीं चाहिए, कीड़े का भी जन्म, है ना। तो ये जो है मतलब क्या है कि दृष्टि नष्ट ना हो हमारी, है, तो वो जो है सबसे बड़ी रक्षा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने ऐसे स्वीकार किया है, वे पूरी चेतन अवस्था में ये स्वीकार कर रहे हैं कि महाराज पृथु के कार्यों से वे लाभान्वित हुए हैं, है ना। तो राजा पृथु ये जो है ऐसे राजा हैं जो कि प्रजा का हित चिंतन करते हैं, और केवल इस जीवन का ही हित नहीं, अगले जीवन का भी हित चिंतन करते हैं। इसलिए उन्होंने प्रवचन दिया। महाराज पृथु सबसे श्रेष्ठ राजा, है ना, और पूरी पृथ्वी के राजा। बृहस्पतिपुरी उनकी राजधानी है, पूरी पृथ्वी के राजा है ना। तो वो जो राजा हैं तो ये ऐसे महान राजा हैं, है ना। ये जो है ऐसे गुरु हैं कि जो वैकुंठ से सीधे आए हैं, वैकुंठ से उतर करके आए हैं, उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं, किसी को गुरु नहीं बनाया, है ना। तो ये जो है हमने कुछ चर्चा की। इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रारब्ध से विवेकहीन हम जग अरण्य में थे भटके, प्रारब्ध से विवेकहीन हम जग अरण्य में थे भटके, आपने ये उपदेश दे अज्ञान तिमिर से पार किए, आपने उपदेश दे अज्ञान तिमिर से पार किए। तो ये जो है प्रजा लोगों ने स्वयं इस बात को जो है स्वीकार किया। तो ये जो है इसी तरह से व्यास पूजा में, गुरु की व्यास पूजा में शिष्य लोग जो है गुरु का गुणगान करते हैं, है ना। तो और प्रभुपाद ने इतना जो है ऐसा जो है अद्भुत नियम दिया कि इस्कॉन के हर मंदिर में क्या होती है, भागवत का क्लास होता है। भागवत का क्लास जो है हर मंदिर में होता है ना। इस्कॉन के मंदिर का मतलब है डेली भागवतम क्लास होना, है ना। दूसरे मंदिरों में और इस्कॉन के मंदिरों में यही अंतर है ना। तो ये बहुत बड़ी जो है बात है, बहुत बड़ा अंतर है कि मंदिर में जो है भगवान का संदेश दिया जाए और आंखें खोली जाएं, दृष्टि प्रदान की जाए आपको। और वो दृष्टि जो है ऐसी हमें चाहिए कि ये दृष्टि कभी ना जो है खोए, बाकी सब कुछ हो जाए, ये दृष्टि ना जाए, ये दृष्टि आपकी बनी रहे। क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये दृष्टि जो हमें मिली है आज, वो दृष्टि हमारी हमेशा बनी रहे, चाहे और सब कुछ खो जाए, ये दृष्टि बनी रहे, है ना। ठीक है जी। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, मंथन? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से आपने बताया कि जो भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला था, तो उसको उनको मतलब पिछले जन्म का पूरा याद था। और दूसरा हम देखते हैं उनका उदाहरण गजेंद्र का। गजेंद्र तो राजा इंद्रद्युम्न थे पिछले जीवन में। तो इस जीवन में उनको मतलब जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो उनको स्मृति आई। गजेंद्र ने, हाँ। गजेंद्र का पैर पकड़ा मगरमच्छ ने, तो अब जाके उनको पिछले जन्म की अपनी जो स्तुति की थी उन्होंने, स्तुति, हाँ, तो स्तुति याद आई। हाँ, तो याद आ गई वो। हाँ। तो मैं जैसे पूछ रहा था कि एक हिरण है, उनको पूरे जीवन भर अपना याद है क्या पिछले जन्म का। हाँ। दूसरी तरफ ये गजेंद्र है, हाँ। तो उनको जब बहुत विपत्ति है तब उनको याद है। तो ये क्या दोनों की भक्ति के प्रभाव के कारण है? अच्छा प्रश्न है इनका। इनका कहना है कि भरत महाराज को हरण का शरीर प्राप्त हुआ और वे जो है शुरू से ही हरण के शरीर में ही शुरू से ही उनको ये दृष्टि प्राप्त रही। तो वो बहुत ऊंचे धरातल पर थे, भक्ति की, भाव के धरातल पर थे। भक्ति में जो है भाव के धरातल पर आ गए। और वो जो धरातल है वो उस तरह का इंद्रिय तृप्ति का धरातल उसमें नहीं है। उनका मोह जो है हरण के प्रति मोह हो गया। तो मोह जो है जो भगवान के प्रति होना चाहिए, भगवान को कहा जाता है मोहन, कि भगवान मोहित करते हैं अपने भक्तों को, है ना। तो वो जो है मोह जो है वो बदल गया और एक हरण के प्रति एक मोह हो गया उनको, उसकी चिंता होने लगी। लेकिन वो जो है इंद्रिय तृप्ति इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं थी जैसे स्त्री में आसक्ति होती है, ना तथा से भवेन मोहो बंधस चान प्रसंगता योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता है। कि जो स्त्री में जो आसक्ति होती है उससे जैसा बंधन और जैसा मोह होता है, वैसा अन्य प्रकार के
आसक्ति में नहीं होता। ना तथा से भवेन मोहो बंधस चान्य प्रसंगता, दूसरी प्रकार की भी आसक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो आसक्ति स्त्री के लिए होती है उसमें जितना बंधन और मोह है, इतना बंधन मोह दूसरी प्रकार की आसक्तियों में नहीं है। तो हरण में आसक्ति हो गई तो हरण में वो मतलब चिंता कर रहे हैं कि उसकी जो है कैसे रक्षा होगी, कैसे रक्षा होगी, है ना। तो वो जो है उतना बंधन, उतना मोह है, उतना जो है दृष्टि नष्ट नहीं होती जितनी दृष्टि नष्ट होती है स्त्री। तो स्त्री के प्रति जब आसक्ति होती है तो वो जो है उसको मतलब पूरी तरह से अज्ञान में डाल देता है। बंधन और मोह है उतना ज़्यादा और नहीं होता है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज भी जो है थे, हैं, भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो भाव के धरातल पर नहीं पहुँचे थे जो कि भरत महाराज थे, भाव के धरातल। ठीक है। एक एक चीज़ और इसमें पूछने हैं, जैसे भरत महाराज जब मतलब उनका पतन हुआ तो हिरण से आसक्त हुए थे, मतलब भौतिक वस्तु से आसक्त हुए थे, लेकिन अपराध नहीं किया था। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने एक ऋषि को देख के प्रणाम नहीं किया तो उनसे अपराध हुआ, तो उनको श्राप मिला। तो क्या अपराध का नहीं, अपराध तो उनका भी नहीं हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज का भी अपराध नहीं हुआ। मतलब जो भी हो, वो अपराध कहें या क्या कहें, अगर मान लो उनको पता नहीं चला और आए अगस्त्य मुनि और उन्होंने साथ दिया, या फिर अपराध हुआ कि वो नहीं उठे तो वह अपराध हुआ है, तो इस कारण से उनको जो है श्राप मिला, है ना। तो ये अपराध जो उनका था, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भरत महाराज का भी अपराध है। वो क्या है, 10वां अपराध क्या है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अब भौतिक आसक्ति जा रही है आपकी, भाव के धरातल पर आपकी भौतिक आसक्ति जा रही है, आसक्ति के ऊपर आप भाव में आ गए, है ना। तो भौतिक आसक्ति आपकी घटती जा रही है, लेकिन तो आप बनाए रखते पकड़े हुए हैं भौतिक आसक्ति, वो अपराध, नाम का ही अपराध, ठीक है ना। ये वैष्णव अपराध जो पहला अपराध ही है, वैष्णव अपराध 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, नाम का पहला अपराध है। तो पहले अपराध से छूटते हैं तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर 10वें अपराध में आए तो आप तो बहुत आगे बढ़ चुके। 9 अपराधों से छूट करके 10वें अपराध में आप फेल हो गए, बहुत आगे बढ़े। ठीक है जी। और कोई हाँ, माइक दे दो, माता जी को माइक दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कथा सुनते समय, ये और आपने थोड़ा बहुत टिप्स भी बताएंगे, जैसे आंखें बहुत खुली रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब रुक रुक के बोलो, क्योंकि आवाज़ मिल जाती है ना, इको आ जाती है, रुक रुक के बोलो। जैसे आपने बताया कि कथा में अगर आंखें पूरी खुली हैं तो कान भी पूरे खुले रहते हैं। कथा में आंखें पूरी खुली, आंखें पूरी खुली, कान भी पूरे खुले होते हैं। हाँ। ऐसा कोई टिप बता सकते हैं जो माला के जाप करते समय यूज़ कर सकूं ताकि अच्छे से सुनाई दे? माला जाप के समय, हाँ देखिए, माला जाप, देखिए एक इसमें बात ये भी है कि माला जाप करते हैं और नींद आती है, कथा सुनते हैं तो नींद आती है, तो एक इसका जो है एक प्रकार की रक्षा भी है कि आप लोग जो है नींद की गोलियां खाते हैं, उनको सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, और आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। ये कथा के द्वारा आपको नींद आती है, जाप के द्वारा नींद आती है, तो ये आपकी बहुत रक्षा होती है। क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी पर्याप्त तो मानसिक बीमारियां होंगी, अनिद्रा की बीमारी है भी एक बीमारी है। तो भक्तों को वो बीमारी नहीं होती, मानसिक बीमारी, कथा में जाप में। तो क्योंकि आपकी जो है नींद पूरी नहीं हुई, दिमाग में तनाव था तो नींद पूरी नहीं हुई, तो कथा में वो दिमाग का तनाव दूर हो जाता है तो आपको नींद आती है ना। तो इसलिए क्या है कि ये रक्षा भी होती है। लेकिन कथा में क्या है, आप जो है अगर सो रहे हैं तो एक अपराध भी होता है, एक अपराध भी होता है कि वक्ता के सामने कोई सो रहा है तो वक्ता को जो है क्या है, फिर बोलने की शक्ति खत्म होती है, बोलने का उत्साह खत्म होता है। और जो सुनता है, कोई वक्ता सुनता है, प्रश्न करता है, तो वक्ता को जो है शक्ति आती है, बोलने की उत्साह प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर
जो सामने बैठे सो रहे हैं तो वक्ता को क्या लगेगा, मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सब लोग कोई सुन नहीं रहे, सो रहे हैं, है ना। इसमें अपराध होता है। इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत गंभीरता से बोलते हैं। अगर आप जो है सोते समय आप कथा लगा लें और आप सो जाएं और कथा चलती जा रही है, रिकॉर्डिंग चलती जा रही है, तो वो बहुत अच्छा है, उसमें अपराध नहीं है। वो बहुत बड़ा गुण माना जाएगा कि सोते समय आप कथा सुन रहे हैं। लेकिन कथा के समय सोना वो जो है बड़ा दोष माना जाता है ना। तो इसलिए चिंता करनी चाहिए कि कथा होगी, कथा में बैठना है तो मुझे नींद ना आए। अब कल रात में मैंने गीता क्लास दिया तो मुझे क्लास देते समय बड़ी नींद आ रही थी, तो क्लास भी ठीक से मतलब मैं नहीं दे पाया। एक माता जी ने प्रश्न किया, वो बिल्कुल समझ में आया कि इतनी ज़्यादा थकान थी, है ना, तो विश्राम हुआ नहीं। तो कल का जो है जो क्लास था मुझे जो है मतलब बड़ा वो लगा कि मतलब मैंने पहले से सोचा नहीं। और वो था एक इंटरव्यू था जिसमें 1 घंटे का था, तो 5 से 6 बजे तक होना था, तो लेट हुआ और फिर वो काफ़ी लंबा हुआ। तो हमने इंटरव्यू को भी रोक दिया कि अब आप ना करो इंटरव्यू, क्योंकि हमें और काम करने हैं। फिर और काम करने तो फिर प्रसाद भी पाया, और प्रसाद पाया तो प्रसाद पाने का जो है फिर वो परिणाम ये हुआ कि विश्राम हुआ नहीं उतना, और क्लास में फिर क्लास के समय नींद आई, बड़ी मतलब बाधा हुई क्लास देने में। तो क्लास देने वाले को नींद आए तो बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब ये है एक प्रकार अनिष्ट है। लेकिन कथा क्लास सुनने वालों का भी जो है इस तरह से अनिष्ट होता है कि वो जो है क्लास वक्ता के सामने सोते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे बहुत पेन होता है, इट गिव्स मी टू मच पेन इफ़ आई सी somebody is dozing, आई एम स्पीकिंग somebody is dozing। वो शब्द मेरे जेब में हमेशा रहते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, गोरखपुर में जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने ये शब्द बोले, वो शब्द जो है वो अलग से लिखे गए हैं, और वो हमेशा के लिए एक शिक्षा होती है, हमेशा के लिए शिक्षा होती है, ठीक है ना। तो जब के समय भी क्या है कि सामान्य नियम तो ये है कि आप खड़े होकर जप करो, चलते चलते जप करो। तो प्रभुपाद तो मंगल आरती के बाद भ्रमण के लिए निकल जाते थे, तो जब भी करते जाते थे और बातें भी करते जाते थे। तो वो मना नहीं है कि जब करते समय बातें नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जो है बातें करते थे तो कृष्ण भावनामृत की बातें करते थे। कोई दृश्य दिखाते थे तो उसमें वो कृष्ण के संबंध में वो जोड़ते थे हर बात को। तो जब भी करते जाते हैं, और फिर जब बंद कर लिया तो माला को मन का उसी बिंदु पर रोका हुआ है और बोलते हैं, और फिर जो है बोल दिया, फिर अपना जप शुरू कर दिया। तो इस तरह से भ्रमण करते थे प्रभुपाद, सवेरे और जप करते थे, है ना। तो आपको तो फिर भी चिंता होनी चाहिए कि भाई अगर आप बातें करेंगे तो आपका जप नहीं हो पाएगा उतना। तो फिर आप जो है मतलब इस तरह से रहो कि चलते रहो, एकांत में बातें ना करो और अपनी माला पूरी करो, है ना। तो इस तरह का है। और विश्राम भी जो है मतलब कोशिश करो सोने की। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि मुझे सोना है, क्योंकि फिर मंगल आरती में उठना है, फिर जप करना है ना। तो मंगल आरती के बाद भी हमारी चिंता होती है, सोने की भी चिंता होती है, जप करने की भी चिंता होती है कि क्लास होगा तो क्लास में नींद आएगी, तो सोना भी है और साथ साथ जप भी करना है कि फिर जप नहीं हो पाता है। तो दोनों चिंताएं एक साथ कि आपको जो है इतना पर्याप्त विश्राम होना चाहिए कि क्लास में नींद आए, और साथ साथ अगर जप हो सकता है तो जप भी कर लो। तो इस तरह से हमें जो है दोनों चिंताएं करनी पड़ती हैं कि अब जप करने के लिए तो कुछ लोग चले जाते हैं, मंगल आरती में जप करने के लिए चले जाते हैं, वे जप पूरा करने की कोशिश करते हैं और क्लास में फिर नींद आती है उनको। हाँ जी, आपका प्रश्न। हाँ हाँ जी, माइक दो, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे साथ में कैसे प्योरिटी आए, जैसे माला जप करते हैं, ध्यान श्रवण करते हैं। प्योरिटी, हाँ देखिए प्योरिटी का ही जो है सब प्रोग्राम, जितना प्रोग्राम है सब प्योरिटी के ही लिए है। आप मंगल आरती में उठ रहे हैं, है ना, तो इससे प्योरिटी आती है ना। शुद्धिकरण, इसको शुद्धिकरण बोलते हैं, है ना।
और आप कथा सुनते हैं तो भगवान कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत भद्राणी विदुनोति स्मृत। भगवान अभद्रों को धोते हैं, तो भगवान हृदय में बैठ करके अभद्रों को धोते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कथा सुनने में लगा हुआ है तो इसको पता नहीं चलता, और भगवान उसकी मतलब जानकारी के बिना उसके हृदय को धोने लगते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। भगवान को समय ये कार्य मिलता है, करने का कार्य मिलता है, धुलाई, हृदय की धुलाई करते हैं। मंदिर की धुलाई आप करते हैं, और हृदय में जो आपका मंदिर है उसमें कूड़ा कचरा बहुत है, तो उसकी जो है धुलाई भगवान स्वयं करते हैं। और जब धुलाई होती है तो फिर हृदय में भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे मंदिर में बहुत कूड़ा कचरा है, अंधेरा है, तो फिर क्या है, दर्शन नहीं होगा ठीक से, है ना। तो लेकिन हृदय का जो भी मंदिर है, तो इस मंदिर में कचरा और अंधकार जो दूर करते हैं वो भगवान ही दूर करते हैं। हृदय का कचरा भी दूर करते हैं और अंधकार भी दूर करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपका अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने आज मैसेज जो दिया बहुत ही सुंदर था। मैं पृथु महाराज के प्रति जो प्रजा उनका धन्यवाद कर रही है। ऊंचे स्वर में बोलो और रुक रुक के बोलो, ऊंचे स्वर में। प्रजागण जो प्रजा पृथु महाराज से कह रही है कि हमारी दृष्टि अभी प्राप्त हुई है हमें। पृथु महाराज, हाँ, पृथु महाराज के प्रति प्रजा कह रहे हैं कि हमें दृष्टि प्राप्त हुई पृथु महाराज से। तो ब्रह्मांड भ्रमित थे, कौन प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं। हाँ। तो अब जो है हम मंदिर में सब भक्त लोग आ गए हैं, उनकी जिम्मेवारी मतलब ऐसी बनती है कि हम सब आके श्रवण करें, जितने भी भक्त जो मंदिर में हैं, सेवा करें, सेवक हैं, श्रवण करें। हाँ हाँ, श्रवण करें। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसमें और बताइए कि सब भक्त जो है आ सके, ऐसी कुछ योजना। देखिए, ऐसा है कि कुछ तो ऐसी सेवाएं होती हैं कि उनको करनी पड़ती है, तो क्लास में नहीं बैठ सकते। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में इतना सुविधा है कि क्लास आप सुन सकते हैं अपनी सेवा करते हुए भी, अपने ईयरफोन लगा लें इस तरह से। और फिर अगर उस समय लाइव नहीं सुन सकते हैं तो रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुन सकते हैं। आजकल की ये है, फरीदाबाद मंदिर का भी जो है कि यूट्यूब चैनल है, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो उसमें रिकॉर्ड हो गया और हो रहा है। तो वो भी प्रवचन आप सुनते हो, 10 बार भी सुनो, 20 बार भी सुनो, दिन रात सुनो। और कितने लेक्चर हैं, तो दिन रात सुन सकते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी में तो इतनी सुविधा है कि आपकी उंगली में ही जो है सब पूरा जो है श्रवण विधि है, और उंगली से छूने से ही आप जो है वैकुंठ चले जाएंगे टेक्नोलॉजी से। और गलत बटन दबाया, वैसी उंगली गलत बटन दबाए तो नरक में जाएंगे। फास्ट सर्विस, वेरी फास्ट सर्विस। हाँ, सही बटन दबाया और वैकुंठ, आपको पता नहीं चलेगा वैकुंठ कैसे पहुंच गए। आप देखोगे आप वैकुंठ में आ गए। और गलत बटन दबाया तो आपको पता नहीं चलेगा और कहाँ पहुंच जाओगे, नरक में। तो आज की टेक्नोलॉजी ये शिक्षा नहीं देती, ये इस्कॉन की टेक्नोलॉजी शिक्षा देती है कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन नहीं दबाना। ये एक टेक्नोलॉजी इस्कॉन में सिखाई जाती है कि सही बटन नहीं दबाना और गलत बटन नहीं दबाना, सही बटन दबाना। ये टेक्नोलॉजी इस्कॉन में दी जाती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो तो ऐसे ही है, उसमें आपको जो कुछ नहीं सिखाया जाता। वो कहते हैं भाई जो भी बटन दबाना है वो बटन दबाओ, जो दबाओगे वही चीज़ मिलेगी। टेक्नोलॉजी में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन इस्कॉन की टेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है कि सही बटन कौन है, गलत बटन कौन है ना। तो उसमें खतरा 550 वोल्ट, अगर छुआ तो गए नरक में। इस्कॉन में जो है खतरा बताया जाता है कि बहुत खतरा है, इस बटन को नहीं दबाना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम।